बचपन की ईद याद आती है आपको? जी बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती, क्योंकि अब उस फेज़ से गुजर के फिर सेकंड फेज़ में आए, थर्ड फेज़ में डिलीवरिंग एंड पे आ गए हैं। हाँ। लेकिन वो ईद सबसे अच्छी होती थी कि जब इस चीज़ का इंतज़ार करना कि बाज़ार जाएंगे बड़े लेके और शॉपिंग करेंगे, अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदेंगे, नए जूते ख़रीदेंगे और नए कपड़े ख़रीदेंगे, और इसके अलावा फिर ईद वाले दिन जो सारे बड़े रिलेटिव्स हैं वो आएंगे और उनसे ईदी लेनी है। कुछ तो खुद ब खुद दे देते हैं और कुछ के पीछे नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। तो वो उससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता जो बचपन का होता है ईद वाला। लेकिन अब भी खुशी होती है कि जब हमारे बच्चे या रिलेटिव्स के बच्चों के साथ हम मिलते हैं तो उनको ईदी दे के भी खुशी होती है। ये इसका भी एक अपना ही मज़ा है। लेकिन यह है कि ईद का मौका एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे सारे फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होने के बाद फिर एक दूसरे को कुछ अरसे के बाद मिले होते हैं, या रूटीन में मिलना नहीं होता। तो वो एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा एहसास है कि एक दूसरे को बंदा जो है ना वो फिर प्रेज़ करता है कि हाँ यार ये ऐसा मौका बना है। फिर मैं समझता हूँ कि ईद के कुछ दिनों बाद तक ये फिर सिलसिला फैमिलीज़ में चलता रहता है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि आना जाना लगा रहेगा, एक दूसरे का घर जो है वो विज़िट करते हैं। तो एक अच्छा मौका है, अच्छा त्यौहार है और सबको खुशी का एहसास होता है। नदा जी, ये शॉपिंग है, ख़वातीन और शॉपिंग तो लाज़िम मलज़ूम है। तो आप ईद की शॉपिंग बच्चों के साथ करती हैं या किस तरह से, या फिर जब बाहर जाती हैं वहीं से ले आती हैं चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बच्चों को लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि वो तो एक नाइटमेयर सीन होता है। अच्छा। मैं एक्चुअली सबको गिन के मैं वो पहले लेती हूँ ईद, इनकी आउटफिट्स और वो सारा, और ईद के दिन में ऑब्वियसली ईदी भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और मैं तो बच्चे वैसे ज़बरदस्ती करते हैं ईदी? नहीं मामा, कभी कभी वो अपने नोट्स गिन लेते हैं, कंपेयर करते हैं अपने पप्पो कितनी दिया है, अच्छा चाची ने कितनी दी, और पूछते भी हैं। तो ऑब्वियसली बट बड़ा मतलब अच्छा माहौल होता है। इट्स वेरी नाइस, वेरी वार्म। तो बच्चों को देखना जब वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जो ईदी है वो गिन रहे हैं, इंजॉय तो करती होंगी फिर? ऑफ कोर्स आई मीन एक ये हमारा वाहिद मतलब फेस्टिवल, और ये आप समझ लो स्पेशल ओकेजन होता है जिनमें ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जी। अगर आप यहाँ पर सुनते हैं तो एक खुशी है कि आप, एक वक्त ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि आप ईदी ले रहे हैं तो उसमें आप खुशी महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो चीज़ आप आगे अपने बच्चों को या अपने जो भांजे हैं, भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपके पास आते हैं, तो आप जब उनको तकसीम कर रहे होते हैं तो वो भी खुशी का लम्हा है। तो ये खुशियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, इनको बड़ा बड़ा समझा जाए तो यकीनी तौर पर बड़ी लगेंगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने इन मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़ोर का जोड़, ईद स्पेशल, ईद का समा है। आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर ताहिर साहब मौजूद हैं, हमारे पास नदा परवेज़ हैं, तैयब रज़ावान हैं, सजाद ताफू साहब बड़ा अच्छा गिटार बताते हैं, और किरण बहुत अच्छा गाती हैं। आगाज़ प्रोग्राम को उन्होंने किया है एक बड़े ही अच्छे सुरीले गाने के साथ। मैडम नूरजहाँ की याद उन्होंने दिलाई है। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि आपका अपना पसंदीदा कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो, या फिर कोई भी आपकी पसंद हो, या ईद आपकी अपनी मर्ज़ी है? जी बिल्कुल, अहमद जाज़ेब का जो रीसेंट गाना है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है आजकल, मैं वही सुना देती हूँ। हाँ जी, आप सब मेरे साथ सबका फेवरेट है। जी सबका ही फेवरेट है वो। हाँ। तो आप लोग मेरे साथ गाएंगे ना? जी जरूर, चलें। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
ये जब आप लंबे लंबे टूर करते थे तो किसको सुनते थे ताहिर साहब? टू बी ऑनेस्ट नुसरत जी को बहुत सुनते थे। अच्छा। हाँ जी, मेहदी हसन साहब को बहुत सुनते थे। अभी तो माशाल्लाह इतने इतने नामवर सिंगर आ गए हैं। और लेटली सजाद अली साहब को बड़ा सुनते रहे अच्छा। हैं। और ये एक बड़ा टिपिकल सा मोमेंटम होता था हमारी टीम का कि जब कभी भी हमने होटल से वेन्यू के लिए जाना है बस में या कोस्टर में, तो मैं अपनी सिलेक्शन जो है ना वो उस वक्त कैसेट्स भी होती थी, फिर सीडीज़ आ गई। अब तो मेरा मतलब डिजिटल दौर आ गया कि यूएसबी लगाई या कनेक्ट किया, ब्लूटूथ चलता है। तो वो यही होता था, हर किसी ने देखना ताहिर देना ज़रा वो अपनी सीडी या जो भी हो, जो भी है। मेरी सिलेक्शन को एडमायर करते थे। अच्छा। सो वो जो 35 मिनट कभी 25 मिनट या 30 मिनट कभी इससे ज़्यादा का भी सफ़र होता था कि वेन्यू तक पहुंचने में जो लगता था हमें टाइम, वो फिर हम म्यूज़िक सुन के ही जाते थे। अच्छा। म्यूज़िक से ये होता है कि एक तो आप साइकोलॉजिकली आप यू स्टार्ट फीलिंग एट ईज, ठीक है। आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाता है, आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहां आपको अच्छा लगता है, जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना आपका वो टोटली चेंज हो जाता है। ना कि आप गुमसुम बैठे हों और मैच के मतलब सोचते रहें ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उससे स्ट्रेस जो है इंक्रीज होती है। सो म्यूजिक से बंदा थोड़ा अपने आप को लाइटन अप करता है, तो इस यही एक तरीका था। इतनी मेरा मतलब वक्त भी अच्छा गुजर जाता ना फिर। हाँ, वक्त भी अच्छा गुजर जाता था और थोड़ा सा मेंटली भी रिलैक्स और फोकस हो जाते थे। ठीक है, ये तो टीम गेम है ना हॉकी नदाब, ये तो बॉक्सिंग तो टीम गेम नहीं है। टीम गेम नहीं है, बट जिस तरह इसने कहा है एक्चुअली म्यूज़िक जो है ना मैच से बिल्कुल खेलने से पहले हम यूजुअली सुनते हैं वही टू रिलीव स्ट्रेस और आपका ज़रा थोड़ा आपका गेम और इन द जोन आप आएँ और ज़रा फोकस और रिलैक्स रहें जस्ट बिफोर कंपटीशन, तो काफ़ी इट डेफिनेटली हेल्प्स। अच्छा, एक तो ये हो गया ना कि म्यूज़िक के हवाले से, दूसरा ये है कि ये तो एक दूसरे को मोटिवेट कर लेते हैं। अगर कोई टीम गेम में है ना, मतलब 11 लोग हैं, 4 5 6 उसके साथ होंगे, फिर उनका सपोर्ट स्टाफ होगा। बॉक्सर कैसे मोटिवेट करता है अपने आप को? अकेले से अपने आप से बात करता है आई सपोज। और दूसरी बात ये कि जब आप compete कर रहे हैं, आपके जो कॉर्नर में जो आपके टीम होते हैं ना, आपका कोच होता है, वो आपके सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, वे आपको मोटिवेट भी करते हैं। और दूसरी बात ये कि इट्स डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट और आपको ऑब्वियसली खुद अपने आप को ज़रा मोटिवेट करना ही पड़ता है। तो ये रज़ा अवान साहब, ये चूँकि किरण साहब यहाँ पर हैं, सजाद ताफू साहब हैं, नुसरत फ़ज़ल अली ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आप उस दौर में तो नहीं हैं, लेकिन आप क्या सुनते हैं फिर? हमारा जो खेल है वो मिट्टी से जुड़ा और हम सूफीज़म के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अच्छा। तो हम ज़्यादातर सूफीज़म से रिलेटेड ही सुनते हैं। आबदा परवीन साहिबा जो हैं, अच्छा, उनको ज़्यादा सुनते हैं। और एक रूना लैला जी हैं, वो बहुत अच्छी जो है शायरी है वो अपनी वो गज़ल में करती हैं, तो वो उन्हें सुनते हैं। तो ये है कि इवेंट से पहले या हम अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान भी जो है इनको सुनते हैं, और आप कह लें कि हमारा जो ट्रेनिंग में हम मगन रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। ताफू साहब, आप किसको सुनते हैं अपने अलावा? ताफू साहब खुद को सुनते हो? देखो जी, ये 7 और 5 12 सुर पूरी दुनिया में हैं। अच्छा। या तो मैं सुनता हूँ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा या जैज़ म्यूज़िक या पाकिस्तानी इंडियन क्लासिकल। अच्छा, पाकिस्तानी इंडियन तबला, सरंगी, उधर से जैज़ पियानो, सैक्सोफोन और सिम्फनी, ये मोज़ार्ट। क्योंकि पूरी दुनिया में सुर तो वही है, मौजज़ा है। बाकी कंट्री अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, शक्ल अलग है, लेकिन म्यूज़िक का मौजज़ा है कि वही 7 सुर हैं जिसमें 2 रिखब, 2 गंदार, 2 देवर, 2 निखार, 2 निखार, तो 12 बन जाते हैं। 7 नेचुरल, बाकी 5 शार्प है, 5 फ्लैट। प्रॉपर इल्म मौसीकी है जो मैं पढ़ाता हूँ अलहमरा में। तो मैं क्लासिकल भी लिखता हूँ, नीचे मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ कि इंग्लिश में क्या बनते हैं कॉर्ड, और दरबारी होगा तो नेचुरल हमारा अच्छा, क्या। आपको खुद कुछ सुनने में क्या पसंद है गिटार पे? अगर आप कहेंगे आपका अपना दिल कर रहा है कुछ सुनने का, तो क्या सुनाएंगे? ये भी तो एक चीज़ है ना। है तो ये